यार तुम लोग बैठो। चाय के लिए माजरत, घर में है कोई नहीं, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज बैठो। क्या क्या हुआ भाई, क्या देख रहे अम, कुछ नहीं, गाड़ी देख रहा था। हो? हाँ भाई, गरीबों के मोहल्ले में बड़ी बड़ी गाड़ियां को नुकसान पहुंच जाते हैं। ताने देने से बाज नहीं आते ना। आज रूफी वेट कर रहे हैं। ये क्या कर रही थी तुम्हारी? उम्र भर की पारसाई, नेकनामी और पाकीज़गी को दागदार करने चली थी। बिना सोचे समझे तन्हा अकेले घर में एक अजनबी शख्स पर भरोसा करने का क्या जवाब था तुम्हारे पास? अगर अल्लाह की मदद हासिल ना होती तो रूफी भाई या फाइज को वहां तुम्हारी मौजूदगी का इल्म हो जाता। अगर नासिर के घर वाले आ जाते, कौन तुम्हारी पाकीज़गी और बेगुनाही की गवाही देता? उम्र भर के लिए लोगों की नजरों में गिर जाती तुम्हारी। पिछले दिनों आंटी जहेज की डिमांड्स के लिए एक लिस्ट छोड़ के गई थी हमारे घर। तुम्हें इस बात का इल्म है? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता इस बारे में। क्या कह रहे हो? ये पढ़ो। ये नहीं है, कोई इतना सीरियस इशू नहीं है, परेशान नहीं होना। सीरियस इशू तो है नासिर। रूफी की इज्जत और हरीम की सारी जिंदगी का मामला है। यार रूफी, मैंने तुम्हें बताया था ना, अम्मा पुराने ख्यालात की खातून। उनके लिए रीत रिवाज ये कोई मायूब बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ तुमसे। शादी ब्याह के मामला आता है, उसमें ऐसी चीजें होती रहती हैं, परेशान नहीं होती। देखो, दुनियादारी से चलना हमें भी आता है, लेकिन इस तरह हरीम को सामान की तरह किसी तराजू में मत तोलो। बनाए तो किसी को तोलने दो। हरीम बहुत अच्छी लड़की है यार, उसकी कदर करो। ऑनेस्टली ब्रो, तुम बहुत लकी हो।
कि तुम्हारे घर रुखसत होके आ रही है, उसकी कदर कर भाई। और जहां तक एक भाई की हैसियत से हो सकता है मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन फिर तुम्हारे घर वालों को संभालना तुम्हारा काम है। हमसे जो कुछ हुआ हम जरूर करेंगे, लेकिन इस लिस्ट की डिमांड मीट करना हमारे बस की बात नहीं है। नासिर, ये तुम्हारा और हरीम की जिंदगी का मामला है। मैं सिर्फ इतना सजेस्ट कर सकता हूं कि किसी भी तरीके की बदगुमानी और बदनीयती को दूर रखो, और अगर तुम्हारी वालदा इस तरह सोचती हैं तो मुझे लगता है कि तुम्हें रिश्ता लेके नहीं जाना चाहिए था। पहली बात कि हम दोनों खानदानों के आपस का मामला है, हम आपस में तय कर लेंगे। और दूसरी बात, तुम्हारी वालिदा, उनका क्या तुम नहीं जानते उनके ख्यालात क्या हैं, वो किस तरह सोचती हैं? तो तुम तो मुझे मशवरा दो ही मत। नासिर, अच्छा बस प्लीज, तुम लोग को बिला वाले झगड़ने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग साथ मिलकर सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, सुलझा लेते हैं एक मसला। देखो तुम्हें कैसे लगेगा अगर मैं इतनी बड़ी लिस्ट तुम्हारे घर पे भेजता? अच्छा दूसरा सही साहब, जरा देखिए हमारे पास। ओह फाइज माय सन, बेटा खैरियत है? आज सूरज कहाँ से निकल आया? गलत जगह से तो नहीं निकला? तुम सुबह सुबह और यहाँ ऑफिस से? डैडी, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है और उसके लिए मुझे कुछ प्राइवेसी दरकार है। हाँ हाँ क्यों नहीं, सही साहब। जी सर। बैठो बेटा, अब हम दोनों अकेले हैं, आप बताओ। डैडी, मुझे कुछ पैसों की अशद जरूरत है। सुबह सुबह जब तुम यहाँ दफ्तर आए हो ना तो मैं समझ गया था। देखो, औलाद को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो माँ बाप के सामने हाथ बांध के बड़े अदब से पेश होते हैं, वरना तो औलाद की माथे की शिकने गिनते गिनते मुलाकात का वक्त खत्म हो जाता है। नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो वैसे भी आप लोगों की इज्जत और एहतराम में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। बेटा मैंने भी तुम्हारी किसी भी जरूरत को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया। दुनिया की सारी आसाइशें तुमको मुहैया की है,